hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is percentage. तो हमें परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास आउट ऑफ 100 हम क्या एज्यूम कर रहे हैं या क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि 100 में से हमारे पास 5 आ गया, 100 में से हमारे पास 20 आ गया, दैट्स थिंग. ओके, सो हियर वी आर हैविंग द टर्म परसेंट कम्स फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स दैट इज परसेंट. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100. 26% मीन्स 26 आउट ऑफ 100. ओके, सो हमेशा भी परसेंट की बात करी जाती है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है, 100 लेना है और हमेशा एज्यूम करना है कि हम हमेशा 100 में से बात कर रहे हैं. जैसे हमारे स्कूल की परसेंटेज होती है तो हमारे 100 में से 90%, 95%. इसका मतलब ये कि अगर हमारा 100 का एग्जाम होगा तो हमारे पास कितने मार्क्स आए होंगे, अप्रोक्स सब में 95. ठीक है, so simply here we are having percent is a simply fraction with 100 and its denominator and it is denoted by the symbol this one. तो आप ऐसे लिखे यहाँ पर परसेंट बना. ओके, नेक्स्ट इज नंबर इज एक्सप्रेस इन द परसेंट फॉर्म इज कॉल्ड परसेंटेज. अब देखिए जैसे 45/100 लिखे या 45% लिखे, दोनों ही क्या है, सेम. नेक्स्ट आता है कन्वर्जन. तो चलिए कन्वर्जन तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे. Okay, here we are having our exercise 10.1 and यहाँ पे देखते हैं express the following fractions as equivalent fraction with 100 as a denominator. So देखिए हमें denominator को क्या बनाना है, 100 बनाना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी 50 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो denominator क्या हो जाए 100. तो सेम नंबर से मैं न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई करूंगा. सो दिस इज 22/100. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज. तो अभी आपको परसेंट में चेंज करना होता तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज 0 कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम 220%. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट. तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी डी पार्ट. अब देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे अगेन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम 55%. तो हमने डेसिमल से पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करा, देन मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज आवर परसेंट. नेक्स्ट इज मनी. सो देखिए मनी में हमारे पास जो यूनिट्स होती है 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपये. सो 1/100 कितना हो जाएगा, 1% ऑफ रुपी. 5 पैसे क्या होंगे, 5% ऑफ रुपी. अगर हम लेंथ में बात करें तो लेंथ में होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर and 1000 meter equals to 1 kilometer. So 1 centimeter है, that is 1/100 of a meter, that is 1%. अगर हम यहाँ देखिए 500 मीटर है तो 500/1000 ठीक है करेंगे तो 50/100, that is 50% of a kilometer. सेम कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में हमारे पास यूनिट क्या होती है, दैट इज 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर. सो अगर 1 ml की बात करेंगे तो वो क्या होता है 0.1% ऑफ लीटर. ठीक है, क्योंकि हम 100 से हटा के इसको चेंज कर देंगे. इन 5 ml है तो 5/10 कितना हो, 0.5 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू परसेंट. चलिए नेक्स्ट इज वेट. तो वेट में भी हमारे पास एक यूनिट है, जस्ट लाइक 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम. सो अब यहाँ पे हमें बोला गया है एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं. दैट इज 10.3 एक्सरसाइज. सो यहाँ से पिक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. तो हमसे बोले गए 50% ऑफ 2700. तो 50% मीन्स 50/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दैट इज रुपीज 2700. 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 5 are 35, this is 3, 5 2 are 10 and 3 13, that is 0. 1350. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड दिस इज. तो यहाँ पे देखते हैं So यहाँ पे आता है इन एन एग्जामिनेशन रवि obtained 210 marks out of 300. What percent of marks did she get? चलिए परसेंटेज निकालना है. सो
टोटल मार्क्स देख लेते हैं. That is total marks. We are having 300. Then we are having marks obtained. That is 210. And we have to find out the percentage of marks. Percentage of marks is, तो यहाँ पे देखेंगे marks obtained upon total marks into 100. So यहाँ पर आ गया marks obtained, that is 210 upon 300 into 100. Those cancel out and this is 70. So we are having 70%. Okay. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपल इंटरेस्ट. तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी से भी कभी मनी बोरो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो आपको उस पर कुछ टाइम के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है. दैट इज आ इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो टाइप इंटरेस्ट होते हैं. तो बट अभी हमें कौन सा पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो द फर्स्ट थिंग we are having our term principal. Principal क्या होता है? The money borrowed is called principal or sum. अगर मान लीजिए मैंने किसी फ्रेंड से या किसी भी बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज अमाउंट. तो यहाँ पर आता है अमाउंट में द टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. तो अमाउंट में हमने क्या दिया होगा वापस? प्रिंसिपल जितना हमने बोरो करा और उसके ऊपर कुछ एक्सेस मनी, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग रेट. तो यहाँ पे देखेंगे तो रेट क्या होता है कि आप पर एनम के हिसाब से कितना चार्ज करते हैं. मतलब 1 ईयर के लिए 100 में से आप उसको कितना एक्सेस मनी देंगे. अगर आपने 100 रुपीज़ लिए होते तो आपको 10 रुपीज़ देने हैं, 5 रुपीज़ देने हैं, तो वो होता है 1%. नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट. इट इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल. तो जितना आपने अमाउंट बोरो करा होगा उसी पे हम क्या निकालेंगे? अपना इंटरेस्ट. ओके. तो हेयर वी आर हैविंग सम फॉर्मूला. तो प्रिंसिपल के लिए हम शो करते हैं कैपिटल पी, टाइम के लिए टी, रेट के लिए R% एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI. तो फॉर्मूला रहता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P into R into T upon 100. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.4. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ पर आता है प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹8,000. टाइम हियर वी आर हैविंग 1/3 years, और this is 3 plus 1, this is 4/3. देन यहाँ पर आता है रेट जो है हमारा 5% पर एनम. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल इन अमाउंट. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट इन अमाउंट. तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. तो प्रिंसिपल वी आर हैविंग 8,000 इंटू 4/3 इंटू 5/100. सो यहाँ पे करेंगे दिस इज 2 1 2, और कुछ है क्या? नहीं. 8 4 5 4 20 to the 16. This is 0 divided by 3. Okay, अब डिवाइड करेंगे. This is 5 3 is 15, 10 3 3 is 9, 3 3 is 9.3. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. दैट इज 5,333.3 रुपीज. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, तो वो हमें याद आएगा, दैट इज 8,000. एंड सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला, दैट इज 533.3. सो दिस इज 8,533.3. ठीक है. चलिए.
ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. हियर वी आर हैविंग to find any one of P, R and T when two of them are given as simple interest and this. तो देखिए अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 इंटू एस आई अपॉन पी आर. रेट निकालना है तो पी टी हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालना है तो टी आर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं. सो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टाइम व्हेन दिस. ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट. सो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और रेट गिवन है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम. सो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर. तो 100 तो देखिए 100 ही रहेगा. सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हो गया 1200. प्रिंसिपल देखेंगे दैट इज 8000 इंटू रेट इज 6. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 6, 2 ज़ा 12, दिस इज 0 फिनिश, 2 से करेगी तो 4 एंड दिस इज 10. और कुछ बचा है नहीं, तो डी हो जाएगा 2 एंड दिस इज 5. तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1/2 years is our answer. Okay, then we are the question number 2, find the principal. तो आपको यहाँ पर भी सेम यही चीज फॉलो करनी है. सो यहाँ पर आता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेट हो गया, टाइम. तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला इज 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट इंटू टाइम. So 100 is 100. Simple interest we are having 1038 divided by rate is 15 and time to 45/2. Okay. So let's do divided by 3 5 हो गया, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 6 3 is 18. So यहाँ से करेंगे 25 4 is 100, 4 2 is 8 into 346. So ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस एट द एंड ऑफ 2 years. अब देखिए हमें अमाउंट गिवन है, ना तो हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ना प्रिंसिपल गिवन है. सो हमें यहाँ पे सम निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पी. प्रिंसिपल की बात करेंगे इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज पी. अमाउंट की बात करेंगे दैट इज ₹6250. रेट यहाँ पे गिवन है 10%. टाइम कितना गिवन है, 2 years. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करता हूँ. तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो जो प्रिंसिपल है उसको हमने पी मान लिया था. ठीक है, रेट इज 10, टाइम इज 2/100. इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 2p/100. तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सॉरी 10.
Okay, now we are having our amount 6250. सो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6250. ओके, प्रिंसिपल तो देखिए प्रिंसिपल ही था, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज 2p/10. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, दिस इज 10p प्लस 2p, दिस इज 12p/10. तो यहाँ आ जाएगा 6250, दिस इज 6250. इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 6250 इंटू 10/2. तो यहाँ पर करते हैं, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स, तो 3 से जाएगा 9. चलिए अब तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं 12 पर. 12 से डिवाइड करेंगे 6250, तो 12 5 ज़ा 60, 25, 12 2 ज़ा 24, then 1 0, 0 ज़ा 0, 9 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, 12 8 ज़ा 96. ठीक है, सो हमारे पास जो राउंड ऑफ फिगर आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5208 इक्वल्स टू प्रिंसिपल. दैट इज योर आंसर. सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.